राज्य के 37,000 प्रधान शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लगा रोक, अभी करना पड़ेगा इंतजार। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि आखिर इस पर क्यों लगा है रोक और कब तक इंतजार करना पड़ेगा। ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो इंतजार की घड़ी है वह और लंबी होती जा रही है। शिक्षकों की पोस्टिंग जो है वो अभी अधर में लटक गई है क्योंकि कुछ लोगों ने, ऐसे शिक्षकों ने जिनको अपना ऐच्छिक जिला नहीं मिला, 3 जिला का आवंटन के लिए विकल्प लिया गया था, और कुछ ऐसे शिक्षक थे जिनको अपना ऐच्छिक जिला नहीं मिला। इस वजह से उन लोगों ने हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया था और इसकी सुनवाई 23 अप्रैल को ही हुई थी। उसमें सरकार से जवाब मांगा गया, लेकिन सरकार ने भी जवाब देने में देर किया और उसके बाद फिर कोर्ट का डेट नहीं पड़ पा रहा है। हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया, शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल लगातार पटना आकर के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय चौधरी जी से मुलाकात कर इस बात का सब लोगों ने प्रयास किया कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो। लेकिन कुछ कारणवश, कह लीजिए विभागीय उदासीनता और जिन लोगों ने केस किया है कुछ उनकी भी वजह से ये मामला अब पूरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है। उनके प्रतिनिधि मंडल ने जो माननीय मंत्री जी से मुलाकात किया, उनके सामने मंत्री जी का तो यही कहना था कि सरकार आपके पक्ष में है, सरकार जो बहाली प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है और आपको जल्द से जल्द अपने विद्यालयों में भेज करके विद्यालय की विधि व्यवस्था को, शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाना चाहती है। लेकिन उसका जो असर है, जो जमीनी असर दिखना चाहिए था कि कोर्ट में सरकार अपनी ओर से पहल करके इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करवाती, इस मामले में जो पेंच फंसा हुआ है हाई कोर्ट के आदेश की वजह से, उस पेंच को जल्द से जल्द सुलझाती। लेकिन कह लीजिए संयोग की बात है या दुर्भाग्य की बात है, जो भी कह हुआ ये है कि शिक्षा विभाग की ओर से यदि पहल किया भी गया होगा तो उसका हाई कोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ा। उस केस का अर्जेंट मेंशनिंग करवाने का प्रयास जो किया गया शिक्षा विभाग की ओर से वो सफल नहीं हो सका। हाईकोर्ट का उन्हें गर्मी छुट्टियों से पहले, इसके बाद गर्मी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और अगले 1 महीने तक हाईकोर्ट में छुट्टियां रहेंगी। उन छुट्टियों के दौरान इस तरह के मामले तो सुने नहीं जा सकते हैं। तो आज अंतिम दिन है कि इस मामले की सुनवाई हो जाती, लेकिन आज भी वो केस लिस्टेड नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के द्वारा भी यदि कुछ प्रयास किया गया था तो वो प्रयास सफल नहीं हो सका। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि अगर सरकार सच में बहुत सीरियस होती, महाधिवक्ता स्वयं अपने स्तर से प्रयास करते या एसीएस सर अपने स्तर से प्रयास करते, तो हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं विभाग भी इस मामले पर उदासीन बना हुआ है। जितनी तत्परता से, जितना प्रोएक्टिवनेस इस मामले में दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, जिस वजह से करीब 37,000 प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग अब लटक गई है। हाईकोर्ट 1 महीने बाद खुलेगा, तब सुनवाई होगी, या फिर कोई और का बहाना जब कह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। प्रधान शिक्षकों में बहुत निराशा है क्योंकि देखिए इनका रिजल्ट जो है नवंबर महीने में ही आ चुका था, 1 नवंबर को रिजल्ट आ गया था। उसके बाद सर्वप्रथम तो विभाग ने ही लेट लतीफी की, 6 महीने तक न काउंसलिंग करा रहे थे न पोस्टिंग कर रहे थे। 6 महीने का समय तो पहले स्वयं शिक्षा विभाग ने लिया और जब जिला आवंटन हुआ तो फिर कुछ शिक्षक इसके खिलाफ कोर्ट चले गए। तो शिक्षकों में, 37,000 शिक्षकों में बहुत निराशा है। कड़ी मेहनत से इन्होंने बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की। पहले तो इनमें से 2013 से 15 के बीच में टीटी परीक्षा पास करके बहाल हुए थे। उसके बाद उन्होंने 10 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रधान शिक्षक की परीक्षा में बैठने का अवसर मिला, तैयारी की, भरपूर तैयारी की और उसके बाद वो चयनित हुए। अब चयनित होने के बाद 6 महीने तक विभाग लटकाती रही और अब कुछ शिक्षकों ने लटका दिया इस मामले को। तो उनके मन में बहुत निराशा है, बहुत उत्साह था कि विद्यालयों में जाएंगे, प्रधान शिक्षक का काम संभालेंगे, विद्यालय की विधि व्यवस्था को, शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाएंगे, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। जो कमियां हम लोग वर्षों से देख रहे थे विद्यालयों में, उन कमियों को दूर करने के लिए शिक्षक बहुत उत्साहित थे क्योंकि अब विद्यालयों का नियंत्रण इनके हाथ में आना था। तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो उसको बदलना चाहते थे, सुधारना चाहते थे, लेकिन उनके पास वो अथॉरिटी नहीं थी। प्रधान शिक्षक बनने के बाद वो अथॉरिटी आती जहां वो विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बेहतर बना सकते थे, वहां पर जो पढ़ाई हो रही थी उसकी गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार ला सकते थे। वो अब नहीं हो पाएगा। उसमें अब कितना समय लगेगा ये अभी बताना
तो अभी आप सुन रहे थे शिक्षक नेता अमित विक्रम को। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि राज्य के 37,000 प्रधान शिक्षकों का इंतजार की घड़ी और लंबी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आज कोर्ट का अंतिम दिन था और आज से आपको गर्मी की छुट्टी अब आपको चालू हो जाएगी और 1 महीने तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। इस बीच किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी और कोर्ट खुलने के बाद अगर आचार संहिता लागू हो जाता है या किसी और तरीका का या कोई और उलझन आ जाता है तो और लंबे समय तक राज्य के 37,000 प्रधान शिक्षकों को अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने